भाग 2 में आपने देखा कि कियांग का बच्चा एक दानव में बदलने लगा था। इसके बाद वू यीमंग ने उन डॉक्टरों को मार डाला जो उस पर प्रयोग कर रहे थे। उसने कियांग के पति से सारी शक्ति सोख ली, जिससे उसकी खोई हुई शक्तियां वापस आ गईं। यून्यू और जीसू कुछ अन्य बचे हुए लोगों के साथ स्टेडियम तक पहुंचते हैं, जहां कथित रूप से एक सुरक्षित ठिकाना है। इसी दौरान डॉक्टर लिम कोरियाई सरकार के नेताओं से मीटिंग में था। वे उससे टीका सौंपने की मांग कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उसने उन्हें कहाँ छुपाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि YouTube ने मेरा एक चैनल हटा दिया है, इसलिए कृपया एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके मेरी मदद करें। गुस्से में नेताओं ने उसकी हथेली में गोली मार दी और अपनी असली योजना बता दी। वे केवल कोरिया के सबसे महत्वपूर्ण लोगों पर टीका का उपयोग करेंगे और बाकी सभी को मार डालेंगे ताकि वे दानव में न बदलें। थोड़ी ही देर में इस योजना को लागू किया जाता है। मिसाइलें उन शरणार्थियों पर दागी जाती हैं जो स्टेडियम में इकट्ठा हो रहे थे, और ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। सरकार के सैनिक भी इसमें मारे जाते हैं। किसी तरह यून्यू इस हमले से बच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से जीसू की किस्मत इतनी अच्छी नहीं लगती। यून्यू उसे टूटे फूटे सामान में फंसा हुआ पाता है, जहां वो एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर लटक रही छत कभी भी गिर सकती थी। स्क्रीन काली हो जाती है और हम केवल प्लेटफॉर्म के गिरने की आवाज सुनते हैं। इस बीच वू यीमंग को ह्यूनसू एक कमरे में बंद मिलता है। उसे पता चलता है कि ह्यूनसू डॉक्टर लिम के साथ काम कर रहा था, ये सोचकर कि वो दानव को ठीक करने के लिए टीका बना रहा है। थोड़ी छेड़छाड़ के बाद ह्यूनसू अचानक सुरक्षा शीशा तोड़ देता है और वू यीमंग पर हमला कर देता है। अब दोनों अपनी दानव शक्तियों का उपयोग करके लड़ाई में उतर जाते हैं। क्या ह्यूनसू सच में सरकार के इस घिनौने योजना का हिस्सा था, या फिर ये एक और बड़ी चाल है?